सोचिए जरा, समंदर हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यों से भरा हुआ। हम इसके बारे में कितना जानते हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं और यकीन मानिए, सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो सबसे पहले एक चौंकाने वाली सच्चाई, हम इंसानों ने आज तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा है। जी हाँ, सिर्फ 5%। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा 95% हिस्सा आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और ये बात और भी अजीब तब लगती है जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे मंगल ग्रह के, मार्स के डिटेल्ड नक्शे हैं, लेकिन हमारी अपनी धरती के समंदर का जो तल है वो आज भी ज्यादातर अनमैप्ड है ना अजीब बात? इसको ऐसे समझिए, आज तक 12 लोग चांद पर जा चुके हैं, वहां 300 घंटे से ज्यादा बिता चुके हैं, लेकिन समंदर के सबसे गहरे हिस्से में वहां सिर्फ 3 लोग पहुंचे हैं, और वो भी कुल मिलाकर बस 3 घंटे के लिए। तो चलिए अब और देर नहीं करते, उतरते हैं इस अनदेखी दुनिया में। तो हमारा सफर शुरू होता है सनलाइट जोन से। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये समंदर की सबसे ऊपरी परत है। ये वो जानी पहचानी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है और जहां हमें मछलियों के बड़े बड़े झुंड तैरते हुए दिखते हैं। अब देखिए, आमतौर पर जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं उनके लिए 40 मीटर की गहराई को सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर हद पार करना चाहते हैं। साल 2014 में मिस के अहमद गब्र ने एक ऐसा ही कारनामा किया। उन्होंने 332 मीटर की अविश्वसनीय गहराई तक गोता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 332 मीटर, ये गहराई आखिर होती कितनी है? अंदाजा लगाने के लिए सोचिए कि पेरिस का मशहूर एफिल टावर, अगर उसे पूरा का पूरा पानी में डुबो दिया जाए तो ये उतनी ही गहराई है। जी हाँ, पूरा एफिल टावर। अब हम और नीचे जा रहे हैं ट्वाइलाइट जोन में, और जैसा कि इसका नाम है, यहाँ सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो जाती है। यहीं से अजीब और अनोखे जीवों की दुनिया शुरू होती है। यहाँ सूरज की रोशनी का सिर्फ 1% हिस्सा ही पहुंच पाता है। इतनी कम रोशनी में कोई भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता। तो इस अंधेरे में रहने के लिए यहाँ के जीवों ने एक कमाल का तरीका निकाला है। वो अपना खुद का प्रकाश पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और ये ब्लडी बेली कॉम जेली जैसे जीव इसी रोशनी का इस्तेमाल शिकार को अपनी ओर खींचने और शिकारियों को डराने के लिए करते हैं। चलिए और नीचे चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है 830 मीटर की गहराई। और ये गहराई किसके बराबर है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा। सोचिए, पूरी की पूरी बुर्ज खलीफा इस गहराई में समा सकती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, पानी का दबाव भयानक रूप से बढ़ता जाता है। इस गहराई पर दबाव का एहसास कुछ ऐसा है मानो किसी ने सिर पर एक छोटी कार लाकर रख दी हो। सोचकर ही अजीब लगता है ना? अब हम दाखिल हो रहे हैं मिडनाइट और अबिसल जोन में, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और दबाव इतना कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 1000 मीटर के नीचे शुरू होता है मिडनाइट जोन। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, 0, और पानी का दबाव सतह के मुकाबले 100 गुना ज्यादा। इसको ऐसे समझिए जैसे शरीर के हर 1 स्क्वायर इंच पर एक पूरा अफ्रीकन हाथी खड़ा कर दिया गया हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई जीव इतने भयानक दबाव में रहने के लिए बना है, तो क्या होगा अगर उसे सतह पर ले आया जाए? इसका सबसे अच्छा और सबसे अजीब उदाहरण है ब्लोफिश। देखिए, जब ये अपनी गहराई में होती है तो दबाव की वजह से इसका शरीर बिल्कुल ठीक-ठाक रहता है, एक नॉर्मल मछली की तरह। लेकिन जैसे ही इसे सतह पर लाते हैं जहां दबाव नहीं है, इसका पूरा शरीर पिघलकर एक जेली जैसा ढेर बन जाता है। अब हम पहुंच गए हैं 2200 मीटर की गहराई में, और यहाँ समंदर के 2 सबसे बड़े दैत्यों के बीच एक महायुद्ध छिड़ा रहता है। एक तरफ है जाइंट स्क्विड जो 13 मीटर तक लंबा हो सकता है और जिसकी आंखें डिनर प्लेट के बराबर होती हैं, और दूसरी तरफ है स्पर्म व्हेल। अक्सर जब स्पर्म व्हेल मिलती हैं तो उनके शरीर पर जाइंट स्क्विड के खतरनाक टेंटिकल्स से हुई लड़ाई के गहरे निशान मिलते हैं। हमारा सफर जारी है और अब हम पहुंच रहे हैं 3800 मीटर की गहराई पर। यहाँ दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा शांत पड़ा है।
यहाँ पानी का दबाव है 5500 psi। अब ये कितना होता है? ये उतने ही है जैसे एक उंगली पर 4 अफ्रीकी हाथियों का वजन डाल दिया जाए। ये वही जगह है और यही वो कुचल देने वाला दबाव है जिसकी वजह से 2023 में टाइटन सबमर्सिबल एक पल में तबाह हो गया था। और अब आखिरकार हम पहुंच रहे हैं हैडल जोन में। ये समंदर का सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहां चांद पर जाने वालों से भी कम लोग पहुंच पाए हैं। इंसान पहली बार 1960 में यहां तक पहुंचा था। डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड नीचे तो उतरे, लेकिन भयानक दबाव से उनकी सबमरीन की खिड़कियों में दरारें आने लगी। उन्हें सिर्फ 20 मिनट बाद ही वापस लौटना पड़ा। इसके कई सालों बाद 2012 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने एक खास पनडुब्बी में अकेले यहां तक का सफर तय किया। इस जोन का सबसे गहरा पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो करीब 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर नीचे है। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी उल्टा करके यहाँ डुबोया जाए तो भी उसकी चोटी समंदर के तल को नहीं छुपाएगी। इतने भयानक दबाव में भला कौन जिंदा रह सकता है? लेकिन यहाँ भी जीवन मौजूद है। मिलिए मारियाना स्नेलफिश से। ये छोटी सी मछली अपने शरीर पर हर पल 17 लाख किलोग्राम का वजन सहती है। ये एक बोइंग 777 हवाई जहाज के वजन से भी ज्यादा है। वैज्ञानिक आज तक हैरान है कि ये ऐसा कैसे कर पाती है। तो सतह से लेकर समंदर के सबसे गहरे हिस्से तक का हमारा ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। हमने जो कुछ भी देखा वो इस अनजान दुनिया की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सब कुछ समंदर के सिर्फ उस 5% हिस्से में है जिसे हमने खोजा है। तो सोचिए उस बाकी के अनजान 95% हिस्से में और कितने गहरे रहस्य, कितने अजीबोगरीब जीव और न जाने क्या क्या खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।